करेंगे सुज़लॉन एनर्जी कंपनी के बारे में। दोस्तों कंपनी में आज के दिन अगर आप देखेंगे तो अपर सर्किट की तरफ स्टॉक जो है वो जा चुका है। एंड रिसेंटली जैसे कि यहाँ पे स्टॉक में एक बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में हमें एक अपर सर्किट देखने को मिला है। बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है। जैसा कि रिसेंटली दोस्तों मैंने वीडियो भी अपलोड किया था 40 रुपये के लेवल पे। वहाँ पे मैंने आपको दोस्तों अपडेट दिया था कि अभी जो है स्टॉक में कंपनी में ये जो सेलिंग हमें दोस्तों बीच में देखने को मिली थी, स्टॉक आपका गिरा भी था। जैसे कि यहाँ से स्टॉक 22 रुपीज़ के लेवल से 40 रुपीज़ के लेवल तक गया। बहुत सारे लोग देखिए परेशान भी हुए। और देखिए दोस्तों मैं आपको एक बता देता हूँ कि स्टॉक अपनी रेंज पे भी कारोबार कर रहा है। अगर ये स्टॉक 38 पे भी आता है तो वो उसकी एक रेंज है। स्टॉक ने दोस्तों अभी के टाइम लास्ट 6 मंथ में एक अपनी रेंज क्रिएट की है। जैसे अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो अपर साइड की जो रेंज है ना वो आपकी यहाँ पर है 45 रुपीज़ की। एंड जो लोअर साइड की जो दोस्तों हमें रेंज देखने को मिल रही है वो है आपकी 36 रुपीज़ की। 36 रुपीज़ की आप लेके चल सकते हैं। 35 लोवेस्ट पॉइंट है। एंड हाईएस्ट पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो स्टॉक का 44 है एंड 45 है। मतलब कि दोस्तों ये है कि स्टॉक में हमें चीज़ें क्या देखने को मिल रही है कि स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन रेंज में कारोबार कर रहा है सुज़लॉन। अभी के टाइम अगर ये स्टॉक नीचे जाता है तो आपका 35 रुपये 36 रुपये की रेंज तक जाके अगेन रिवर्सल दे देता है। और अगर ये स्टॉक ऊपर जाता है तो 44 45 के रेंज पे जाके अगेन स्टॉक जो है वापस गिरना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें हमने देखी है। और जब भी हमें ये पता चलता है कि स्टॉक आपका 45 के आसपास पहुंचने लगता है तो बहुत सारे रिटेलर्स बाई करते हैं। उसके बाद जैसे ही वो बाइंग करते हैं शेयर अगेन 35 पे आ जाता है। 35 38 की रेंज पे आ जाता है। और जैसे ही इस रेंज पे आता है तो बहुत सारे रिटेलर सेल कर देते हैं। और जैसे ही वो सेल करते हैं स्टॉक वहाँ से वापस बाउंस बैक दिखा देता है। तो अभी के टाइम यहाँ पे स्टॉक जैसे आज दोस्तों 42.20 पे पहुँच चुका है। तो क्या ये स्टॉक अभी 44 रुपीज़ पे जाके 45 रुपीज़ पे जाके अगेन गिर जाएगा या फिर इस बार हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाएगा, वो हमारे लिए आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कंपनी के Q4 के रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। तो अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तो यहाँ पे दोस्तों ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो देखते हैं कि ब्रेकआउट होगा या फिर यहाँ पर जो स्टॉक अगेन गिरेगा। एंड एनालिसिस करेंगे। अभी के टाइम अगर देखा जाए तो हमें एक अच्छा खासा अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। न्यूज़ क्या है उसके बारे में भी जानेंगे। स्टॉक दोस्तों आज सुबह के टाइम आपका ओपन होता है 40 रुपये 40 पैसे पे। 40 रुपये का लो लगाता है। उसके बाद एक न्यूज़ आती है। आज जो ये दोस्तों तेजी रही है ना, इसमें हमें एक अच्छी न्यूज़ देखने को मिल रही है। और स्टॉक इसी न्यूज़ की वजह से आपका अपर सर्किट में लॉक होता है। वॉल्यूम्स की दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो वॉल्यूम्स ये इसका आपको आज के दिन एक अच्छा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। डेली बेसिस पे जो वॉल्यूम रहता है वो 2 से 3 करोड़, 2 करोड़, कभी 1.5 करोड़। बट आज यहाँ पे 4 करोड़ से भी ऊपर का वॉल्यूम है। 4 करोड़ 27 लाख शेयर का वॉल्यूम है। और 2.5 लाख क्वांटिटी का एम ऑर्डर देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए सुज़लॉन में सबसे बेटर चीज़ क्या है ना, लोग बोल रहे हैं कि भाई ये बढ़ नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। देखिए आप खैरियत ये मनाओ कि स्टॉक गिर नहीं रहा है। आप शुक्र ये मनाओ कि स्टॉक गिर नहीं रहा है, क्योंकि स्टॉक आपका एएसएम लिस्ट में है। और एएसएम लिस्ट में जो कोई भी स्टॉक होता है ना दोस्तों, उसके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। अगर कोई कंपनी एएसएम में होने के बावजूद भी बढ़ रही है या फिर गिर नहीं रही है तो आप समझ लेना कि कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है और कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। सुज़लॉन एएसएम लिस्ट में अगर नहीं होता तो ये यहाँ से इस लेवल पे नहीं होता, अच्छे लेवल पे मतलब 40 50 स्टॉक जो है 60 to 70 रुपीज़ के लेवल पे देखने को मिल जाता। तो अभी देखिए यहाँ पर आज का जो डेटा है वो तो अच्छा है, वॉल्यूम्स अच्छा है और एएसएम में होने के बावजूद भी स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया है। उसी के साथ साथ मार्केट में भी प्रेशर रहा। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं सुज़लॉन में दोस्तों न्यूज़। एक बहुत बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिली है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि एमएससीआई इंडेक्स जो है ना दोस्तों, उसमें सुज़लॉन का जो वेटेज है वो बढ़ सकता है। देखिए एमएससीआई इंडेक्स में बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे मौजूद होती है। तो उनमें क्या है, जैसे जैसे कंपनियां प्रॉफिटेबल होती है, जैसे जैसे कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ता है, तो उस कंपनियों में एफआई एंड डीआई वाले अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हैं। और जब होल्डिंग बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि उन कंपनियों में एफआई डीआई वालों का वेटेज बढ़ता है। तो अभी के टाइम यहाँ पर यह है कि दोस्तों एमएससीआई इंडेक्स में सुज़लॉन शेयर्स में सुज़लॉन शेयर का वेटेज जो है वो बढ़ेगा। और वेटेज बढ़ने की वजह से यहाँ पे $14 मिलियन का निवेश जो है यहाँ पे एफआई वाले और कर सकते हैं एमएससीआई इंडेक्स में। तो ये एक बहुत ही दोस्तों बड़ी न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है सुज़लॉन में। सुज़लॉन देखिए चीज़ें क्या है ना, सुज़लॉन एमएससीआई इंडेक्स में पहले से ही शामिल है। बट शामिल होने के बाद अभी के टाइम कंपनी का वेटेज और बढ़ रहा है। कंपनी यहाँ पर जो है जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो एमएससीआई इंडेक्स में इसका वेटेज और बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा जिस कंपनी का वेटेज होगा उसमें उतना ही बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। तो वही चीज़ें दिख रही है कि सुज़लॉन का वेटेज बढ़ रहा है और वेटेज बढ़ने की वजह से $14 मिलियन का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सुज़लॉन में एफआई वालों की तरफ से एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिल सकता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। जिसकी वजह से दोस्तों ये है
कि सुज़लॉन में वेटेज अगर बढ़ता है तो 116 करोड़ रुपए तक का एमएससीआई इंडेक्स यहाँ पे और बड़ा इन्वेस्टमेंट सुज़लॉन में कर सकती है आने वाले कुछ दिनों में। तो ये जो न्यूज़ है ये एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है और उसी के साथ साथ आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर सुज़लॉन में 116 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आ सकता है। और अगर ऐसा होता है 116 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है तो इसमें हमें ये देखने को मिलेगा कि एफआई वालों की जो होल्डिंग्स है वो यहाँ पे आपकी सुज़लॉन में इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे से ही कंपनी में एफआई वालों की होल्डिंग्स तो बढ़ी रही है। आप चेक करेंगे तो एफआई वालों की जो होल्डिंग्स है वो पहले 5% 4% की हुआ करती थी, 4% की, एंड वो बढ़ते बढ़ते 19.57% की हो चुकी है। बट यहाँ पर जिस प्रकार से अगर वेटेज बढ़ता है तो एमएससीआई इंडेक्स से निवेश आता है तो ये 20% प्लस भी देखने को मिल जाएगी। और अगर 20% प्लस होती है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खासी गुड न्यूज़ होगी। पब्लिक की होल्डिंग कंटिन्यू कम हो रही है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। 12% पब्लिक की होल्डिंग अब तक यहाँ पे कम हो चुकी है पीक लेवल से। अभी देखिए कंपनी के रिजल्ट्स आएंगे जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे उम्मीद ये है कि मई मंथ के एंड तक कंपनी अपने रिजल्ट्स जो है वो पब्लिश कर देगी। और उसी के साथ साथ रिजल्ट्स में हमें एक्सपेक्टेशन ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो बेटर आएंगे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमने ये देखा है कि क्वार्टर 4 के जो रिजल्ट्स है ना वो क्वार्टर 3 से बहुत ही अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर उम्मीद ये है कि कंपनी का ये जो 1560 करोड़ का लास्ट क्वार्टर कंपनी ने रेवेन्यू किया था इससे तो ऊपर ही हमें रेवेन्यू देखने को मिलेगा और प्रॉफिट भी यहाँ पे लास्ट क्वार्टर से ऊपर प्रॉफिट आ सकता है। बट ईयर ऑन ईयर यहाँ पे जिस प्रकार से लास्ट टाइम कंपनी की ऑर्डर इनकम की वजह से, जैसे ऑर्डर इनकम 250 करोड़ की थी, इस वजह से यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ा हुआ था। अगर ऑर्डर इनकम यहाँ पर जो है इस बार भी वैसी आती है तो यहाँ पर भी प्रॉफिट बढ़ा होगा। बट ऑर्डर इनकम बड़ी नहीं आती है तो यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर कंपनी का प्रॉफिट थोड़ा डाउन हो सकता है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट बेटर होगा। बाकी मार्केट हमेशा इसी को देखेगा जो कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इसको देखेगा। अगर ये कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेटर रहेगा तो मार्केट कंपनी को वैल्यू दे देगा। सुज़लॉन के जो रिजल्ट्स थे वो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो अच्छे आने की उम्मीद यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसी के साथ साथ कंपनी का कंसोलिडेशन भी बहुत बड़ा हो चुका है तो उम्मीद यह है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मूवमेंट हमें ये स्टॉक दिखा दी, क्योंकि एक बड़ा कंसोलिडेशन ऑलरेडी कंपनी कर चुकी है और रिजल्ट्स भी आने वाले हैं। एमएससीआई इंडेक्स में वेटेज भी बढ़ रहा है, एक बड़ा निवेश आ सकता है। और यहाँ पर आरएसआई का भी यहाँ पे क्रॉसओवर भी हो चुका है 50 के लेवल से। उसी के साथ साथ स्टॉक ने, अगर मैं बात करूँ तो बॉटम्स भी बहुत बनाए हैं, जैसे यहाँ पे एक बॉटम बनाया, अगेन रिवर्सल, फिर एक रिवर्सल, फिर यहाँ पे रिवर्सल। तो यहाँ से एक अच्छी तेज़ी सुज़लॉन हमें दिखा सकता है और आज भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम्स जो है वो हमें सुज़लॉन में देखने को मिला है। शेयर में गिरावट हो रही थी बट वॉल्यूम्स नहीं थे, इसका मतलब ये है कि कभी भी एक अपसाइड मूवमेंट हमें दिख सकता है। शेयर बिका जरूर है बट क्वांटिटी जो है वो बहुत कम देखने को मिली है बिकते हुए। अभी के टाइम सुज़लॉन के लिए देखिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंट जोन जो हमारे लिए रहेगा वो रहेगा 45 रुपीज़ का। अगर सुज़लॉन 45 रुपीज़ के ऊपर निकल जाता है तो फिर ये हाथ नहीं आने वाला, फिर ये 50 रुपीज़ एंड 60 रुपीज़ की तरफ स्टॉक आपको बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। 45 इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 50 टू 60 रुपीज़ तक के टारगेट्स हमें दिख सकते हैं। कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस ओनली फॉर दोस्तों यहाँ पर जो है नॉलेज बेसिस पे वीडियो था एंड उसी के साथ साथ मेरा व्यू मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। मोमेंटम मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छा मूवमेंट यहाँ से स्टॉक हमें दिखा सकता है, रिजल्ट से पहले एंड रिजल्ट के बाद।